नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बिलारी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार को चूर करने, गोपिकाओं की तथा के प्रसंग से भक्त हुए भाव विभोर। जीवन में किस तरह से रहना है, शास्त्री जी ने दी सीख। नगर बिलारी के पौड़ाखेड़ा मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में कथा व्यास आचार्य ओम कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने माखन चोरी की कथा, गोपियों की कथा एवं गोवर्धन लीला की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार दूर किया एवं गिरिराज जी महाराज का 56 भोगों के द्वारा भोग लगाकर पूजन कराया। उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने 7 दिन तक लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिका उंगली पर उठाया, तभी से भगवान का 56 भोग लगाए जाने लगा। आगे उन्होंने गोपियों के लीला के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया और उनसे कहा कि जल में वरुण देवता का वास है, इसलिए वस्त्र उतार कर स्नान नहीं करना चाहिए। एवं आगे उन्होंने रुक्मणी मंगल की कथा को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। प्रांगण में काफी संख्या में महिला व पुरुष कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। आज श्री भागवत कथा में मुख्य यजमान आशीष जादौन, गीतिका जादौन, सत्यम जादौन, संध्या जादौन, पीयूष गोयल, मेघा गोयल, महंत राहुल सांवरिया रहे। श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ध्रुव शर्मा, राजू गुप्ता एडवोकेट, अभिषेक पांडेय सभासद, तरुण कपूर, मोहनलाल शर्मा, गंगा प्रसाद राजेश, पंकज चौहान, लोकेश शर्मा, अनुराग शर्मा, दुष्यंत चौहान आदि द्वारा कथा की सुंदर व्यवस्था की गई। प्रसाद की व्यवस्था सतीश शर्मा, सुधीर गुप्ता, नीलम गुप्ता, गौरव शर्मा, तिलक राज चांदना, सुशीला चांदना, शेखर सक्सेना, मोना सक्सेना, वेद प्रकाश वर्मा, सीता वर्मा, शोभा दीक्षित, सारिका सक्सेना के द्वारा की गई। साथ ही हेल्पिंग हैंड बिलारी द्वारा पानी की व्यवस्था की गई। और गिरिराज महाराज की जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, एक रूप से कहीं बनकर खड़े हैं। अब इन्हें निकलने तो चारों हाथों से अपने भोग को उठा रहे हैं। 3 दिन हो गए, वो तो लगातार भोग उठाते जा रहे हैं। तो ऐसा लगे कि तेरो गिरिराज बहुत दिन से भूख को दिखे। देख तो सही, चारों हाथों से पा रहे हो है। देख कन्हैया, बुरो मत मानियो। जब दिन स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो आरिष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और भैया देखो, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ और भैया मुख्य यजमान आ जाओ और कन्यादान ले लेंगे भैया। गोविंद जी कहाँ गए? बैठो। नंद बाबा के नेत्रों से आंसू आ गए। लाला, इंद्र की पूजा करते करते हमें वर्षों बीत गए, लेकिन कभी माँ ने हमें दर्शन नहीं दिए हुए। लाला, हम बड़े भाग्यवान हैं। तुम्हारा गिरिराज कितनो कृपालु है, कितनो दयालु है, करुणा को सागर है। देख लाला, प्रकट होकर हमें दर्शन दे रहे हो हैं। कृष्ण के जो सखा है मधुमंगल, लाला से बोले, लाला नेक्स्ट यूनियो। कन्हैया बोले, कहाँ है? लाला, गिरिराज महाराज को जो मोह है वो बिल्कुल तेरे तरह है।
मेरे तरह है तो मैं कहा करूं। ना लाला, मैंने तो यूं ही पूछी। भगवान भोग लगा रहे हैं, प्रेम से भोग पा रहे हैं। प्रातः काल सुबह 9 बजे भोग लगाना प्रारंभ हुआ और शाम को 6 बजे। मैं 10 लोगों को बुलाऊंगा, उसके बाद कहीं मंच पर ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए मैंने 10 लोगों को आमंत्रित किया है। सभी मंच पर आ जाएं और गुरु जी का सम्मान करें। इतना सुखद पर्व है। आज हमारे बीच आचार्य ओम शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं। आगे हो सकता है कि आज ये पहली कथा बिलारी में हो रही है, कल इतने विश्व विख्यात हो जाए कि उनकी कथा का टाइम लेने के लिए हमें बरसों इंतजार करना पड़े। तो मैं गुरु जी से यही आग्रह करूंगा कि गुरु जी जब कभी भी आपको बिलारी वाले बुलाएं तो आप यहाँ जोड़े चले आए, सारी डेटें छोड़ दें और यहाँ कथा करने के लिए आए। अब मैं आगे की कड़ी में मंजू गोस्वामी, आचार्य राजवीर सिंह, रामस्वरूप शर्मा जी, ओमदीप सिंह, अम्बिका शर्मा जी, सीतांशु दीक्षित, राजेंद्र प्रसाद माथुर जी, संजय राणा जी, आकाश चंद्रा जी, प्रदीप कुमार शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए मंच पर गुरु जी से सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद जिन लोगों को गुरु जी का सम्मान मिला वह मंच से धीरे धीरे उतरते रहे ताकि यहाँ मंच पर ज्यादा भीड़ न रहे। इसके बाद श्री शेखर सक्सेना जी विराज हॉस्पिटल